ये आजादी की कीमत उन परिंदों से पूछो जो पिंजरों में रहते हैं। ये आजादी की कीमत उन शहीदों से पूछो जो जुल्मों को सहते हैं। ये आजादी उन वीरों की ही देन है। ये आजादी की डगर आसान नहीं, ये शोलों की सेज है, ये शोलों की सेज है। आजादी का मार्ग कभी आसान नहीं था। हमारे वीरों ने अनगिनत जुल्म सहे, अंगारों की राह पर चले और हमें आजादी का अमूल्य तोहफा दिया। पर ये तोहफा आसान नहीं था। इसके लिए उन्होंने अपने शब्दकोश में थमना, थकना, रुकना या झुकना जैसे शब्द नहीं आने दिए। उन्होंने एक पथ चुना। जानते हैं क्या था वो पथ? अग्निपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने, हो बड़े। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने, हो बड़े। एक पत्र छापे, मांग मत, मांग मत, मांग मत। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। तू ना थकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, तू ना झुकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ, लथपथ, लथपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। साधारण जीवन हो या युद्ध का मैदान, देशभक्त कभी हार नहीं मानते। वे हमेशा डटे रहते हैं। चाहे दुख का पहाड़ क्यों ना आ जाए, चाहे जख्म कितने ही गहरे क्यों ना हो जाए, वे हमेशा खड़े रहते हैं। क्या कभी बहती नदियां रुकती हैं? पत्थर की बंदिश से भी क्या कभी बहती नदियां रुकती हैं? हालातों की धमकी से क्या कभी अपनी नजरें झुकती हैं? किस्मत से हर पन्ने पर किस्मत लिखवाना पड़ता है। किस्मत से हर पन्ने पर किस्मत लिखवाना पड़ता है। मशाल सा जज्बा हो जिसमें, वो दीप जलाना पड़ता है, वो दीप जलाना पड़ता है। वापस आना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। रंग रूप वेशभाषा चाहे अनेक हैं, चाहे अनेक। हमारा भारत धर्म निरपेक्ष देश है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी देशभक्ति के एक सूत्र में पिरोए हुए मोतियों की तरह हैं। और आज हम इस आजादी की हवा में सांस ले रहे हैं ना, उसे दिलाने में अनगिनत देशभक्तों जैसे अजीमुल्लाह खान, मंगल पांडे, वीर अब्दुल हमीद, अमृत कौर, भगत सिंह और ना जाने कितने शहीदों ने असंख्य जुल्म सहे, अंगारों की राह पर चले और हमें आजादी का अमूल्य तोहफा दिया। और आज हम एक ऐसे ही देशभक्त की गाथा लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं जिनका नाम था इब्राहिम खान गाजी। तो चलिए देखते हैं उनकी कथा। मकर संक्रांति का कितना पावन पर्व है। पूरा देश जोश खरोश से इस मकर संक्रांति के पर्व को मना रहा है, किंतु हमें यहाँ रणभूमि में किस आशंका में बैठना पड़ रहा है कि किस वक्त अफगानी सेना हम पर आक्रमण कर दे। तुम सही कह रहे हो, पर अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? सदाशिव भाऊ, अरे क्या हुआ? तुम इतने चिंतित कैसे लग रहे हो? अफगानी सेना ने हम पे आक्रमण कर दिया है। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? कर दिया है तो क्या हुआ? हम भी हाथों में कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी। आने दो, हम भी मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। तुम अभी बच्चे हो, तुम नहीं जानते युद्ध में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन भाव, हम पीठ दिखाकर भी तो नहीं भाग सकते। शाबाश, मुझे यही हौसला चाहिए। जिस सेना में तुम जैसे वीर योद्धा हो, भला उस सेना को कौन परास्त कर सकता है? मैं तुम्हारी बहादुरी की दाद देता हूँ। आने दो, हम भी एक एक को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। यलगार हो, यलगार हो, आक्रमण।
अपनों का विश्वास था। मराठे 3 मोर्चों पर निकले। पहला सदाशिवराव भाऊ, दूसरा पेशवा बाजीराव के पुत्र विश्वासराव और तीसरा इब्राहिम खां गांधी, जो मराठों की सेना के 10,000 सिपाहियों के जिम्मेदार थे। अवध के नवाब सजाउद्दौला ने मराठों का साथ देने का वादा किया, परंतु ऐन मौके पर अहमद शाह से मिल गया। नवाब के इस विश्वासघात ने मराठों की कमर तोड़ दी और वहीं सदाशिव भाऊ और विश्वासराव वीर गति को प्राप्त हो गए, लेकिन इब्राहिम खां गांधी घायल हो गए और गिरफ्तार कर लिए गए। आलमगीर का इकबाल बुलंद रहे, वरना आपसे कुछ इंतजार करना चाहता है। बेखौफ होकर कहो, क्या बात है? हुजूर, हमने मराठों को तक में तगड़ी शिकस्त दी है। उनकी सारी फौज निस्तानाबूद कर दी गई। विश्वासराव और सदाशिव जग में मारे गए, लेकिन इत्तेफाक से इब्राहिम खान हमारे हत्थे चढ़ गया, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, वरना उसे आपके हुजूर में पेश करने की इजाजत चाहते हैं। शाबाश, बहुत दिनों से मेरे कान कुछ अच्छी खबर को तरसे जा रहे थे। आज तुम इनाम के हकदार हो। जाओ, उसे जल्दी से जल्दी मेरे दरबार में पेश करो। हुक्म की तामीर होगी। देखो तो जरा कैसे छटपटा रहा है ये। हुजूर, ये रहा आपका गुनहगार। तो तुम हो इब्राहिम खान। बहुत दिनों से तुमसे मिलने की ख्वाहिश थी, लेकिन इन हालातों में किस तरह होगी यह मैं नहीं जानता था। मेरी इस हालत का जिम्मेदार भी तू ही है शुजाउद्दौला। यदि तू ऐन वक्त पर हमसे विश्वासघात न करता तो आज इस युद्ध का अंजाम कुछ और होता। बहुत बहादुर बंदा था ना, इस युद्ध में साथ नहीं दिया तो इसी युद्ध में तूने शिकस्त पाई। शिकस्त? अरे वास्तव में मेरी शिकस्त नहीं, तेरी शिकस्त हुई है शुजा। अरे अपने ही लोगों के साथ धोखा किया और जाकर इन अफगानियों के साथ मिल गया, यही है तेरी सबसे बड़ी शिकस्त। तो क्या मेरे बलबूते पर ही तो इतना बहादुर बनता था ना। देख सरा, मेरी मदद के बिना किस हालत में है तू। हार आया ना जंग, यही है तेरी औकात। औकात? मेरी औकात की बात करता है? अरे तो तू जरा अपनी औकात देख। अपने ही मुल्क के लोगों के साथ धोखा कर तू इन परदेशियों के साथ जा मिला, यही है तेरी औकात। बस बस सिपाहियों, ले जाओ इसे, इसकी मरहम पट्टी करो, इसके रहने खाने का इंतजाम करो, बाद में देखेंगे इसका क्या करना है। और हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखना, अहमद शाह को उसके यहाँ होने की कान खबर न रख पाए। जो हुक्म ना बना। इब्राहिम खां अंत तक घायल हो जाने के कारण कैद कर लिए गए। अवध के नवाब उनको मारना नहीं चाहते थे, परंतु ना जाने कैसे अहमद शाह को उनके पकड़े जाने की खबर मिल जाती है और वे अपने दूत को उनको अपने सामने पेश करने के लिए भेजते हैं। आधार बता लाता हूँ। कहो, क्या खबर लाए हो? हुजूर, शाह का दूत आपसे मिलने की इजाजत चाहता है। इस वक्त? खैर, उसे बाइज्जत हमारे सामने पेश किया जाए। जो हुक्म था बना। हुजूर का इकबाल बुलंद हो। कहिए, इस वक्त आने की तकलीफ कैसे की? हुजूर, सुना है इब्राहिम खान आपकी कैद में है। आपको उसकी खबर कहाँ से मिली? से छोड़िए, ये अहम मुद्दा नहीं है हमें खबर कहाँ से मिली। अहम मुद्दा तो ये है कि शाह का हुक्म है कि इब्राहिम खान को इसी वक्त उनके हुजूर में पेश किया जाए। इब्राहिम खान काफी घायल हो गया है, वह भी इस हालत में नहीं है। ठीक हो जाने पर मैं उसे पेश कर दूंगा। आप हुक्म उधूली कर रहे हुजूर। आप अच्छी तरह जानते हैं कि शाह का हुक्म ना मानने का अंजाम क्या होता है। उसे इसी वक्त मेरे साथ जाना होगा। लेकिन इब्राहिम खान काफी घायल हो गया है। वह मराठों के 10,000 सिपाहियों का सरदार था। वह जंग में घायल हुआ है और इस वक्त कैद में भी है। कम से कम इस वक्त तो नहीं पेश किया जाना चाहिए। शाह के हुक्म की तामील करना मैं अपना फर्ज समझता हूँ। मौखिक नज़ाकत को समझे नवाब साहब और इब्राहिम खान को मेरे हवाले कर दीजिए। ठीक है सिपाहियों,
इब्राहिम खान को इनके हवाले कर दिया जाए। इस तरह ना चाहते हुए भी शुजा-उद-दौला को शाह का हुक्म मानना पड़ा। उसे हुक्म ना मानने का अंजाम मालूम था। दूत के शब्दों में छिपी धमकी ने उसे और कुछ सोचने का मौका ही नहीं दिया। उसने इब्राहिम को शाह के दूत के हवाले कर दिया। दूत उसे लेकर अहमद शाह के खेमे की ओर चला गया, जो उसी छावनी में शुजा-उद-दौला के खेमे से कुछ दूरी पर ही था। एक बात बुलंद हो, हुजूर आपका गुनहगार आपके सामने है। इसे छोड़ दो। तो तुम हो इब्राहिम खान। सुना है मराठों के 10,000 सिपाहियों के सिपहसालार थे। जी हाँ, ठीक सुना है आपने। हुजूर, इससे पहले क्रांति दुनिया में नाम था। हाँ, तभी तो गार्दी कहलाता हूँ। हुजूर, इससे पहले हैदराबाद के निजाम में भी नौकरी कर चुका है। सही फरमाया आपने। मैं कुछ अर्सा निजाम की खिदमत में भी रहा हूँ। तो तुमने निजाम के यहाँ नौकरी क्यों छोड़ दी? दरअसल निजाम का रवैया मेरे उसूलों के खिलाफ था। उसूल? अब तुम्हारे भी उसूल हैं? हुजूर, इसने तो फिरंगी जबान भी पढ़ी है। इसके गुनाहों की फहरिस्त बड़ी लंबी है। तुमने फिरंगी जबान भी पढ़ी है? जी हाँ, बड़ी है। अफगानी होकर फिरंगी जबान पढ़ी, फिर मराठों के यहाँ नौकरी की? अरे शर्म आनी चाहिए, तौबा करना चाहिए, तौबा। तौबा और शर्म? कैसी बातें कर रहे हैं अफगान शाह? अरे क्या आपके मुल्क में वतन से मोहब्बत करने वालों और उसके लिए अपना खून बहाने वालों को तौबा करनी पड़ती है? और क्या उसके लिए अपना सर नीचा करना पड़ता है? खामोश गुस्ताख! जानते भी हो कि किसके सामने खड़े हो और किससे बात कर रहे हो? जानता हूँ, और अगर नहीं भी जानता होगा जान जाऊंगा, लेकिन यकीन है कि आप खुदा के फरिश्ते नहीं हैं। बड़े बदजुबान हो, जुबान बिजली जाएगी तुम्हारी। बेशक जुबान खींच लीजिए मेरी, लेकिन सच्चाई को तुम पैरों में लौट नहीं सकते। अरे साला हमारे मेहमान को हमारी मेहमान नवाजी का स्वाद तो चढ़ाइए। सिपाहियों, इस गुस्ताख पर तब तक घोड़े बरसाओ जब तक ये तौबा ना कर ले। मारो! और अच्छे से। मारो! और मारो! तौबा ना कर ले। अरे साली, आखिर तुम मुझसे किस गुनाह की तौबा कबूल कराना चाहता है? गुनाह? गुनाह? अरे हमारा बिरादर होकर मराठों का साथ दिया, पर अपने भाइयों का खून पाया और पूछता है क्या गुनाह किया? अरे मारो! और मारो! और तब तक तौबा ना कर ले। लो। मैं इतनी बड़ी फतह के बाद गुस्से को अपने आस पास नहीं होने देना चाहता था, लेकिन ताज्जुब है हम वतन होने के बाद भी तुमने अपनी जिंदगी को इस तरह बिगाड़ा। जिंदगी को बिगाड़ा? जिंदगी को बिगाड़ा? अरे क्या अपने मुल्क से मोहब्बत करना जिंदगी बिगाड़ना है? अरे क्या अपने मुल्क को बर्बाद करने वाले परदेशियों का साथ ना देना जिंदगी को बर्बाद करना है? अरे क्या अपने मुल्क की हिफाजत में हंसते हंसते ये कुर्बान हो जाना जिंदगी बिगाड़ना है? बड़ी छोटी सोच है आपकी अफगान शाह। अरे बहुत समझ चल रही है तुम्हारी, कहाँ से सीखा है ये सब? अरे याद आया, फिरंगियों के साथ भी तो रहे हो, उन्हीं की शागिर्दी में सीखा होगा ये सब। और ये बताओ, नमाज पढ़ते हो? हमेशा पांचों वक्त। क्या कहने, फिरंगी या मराठी जबान में पढ़ते होंगे? खुदा को राम कहते होंगे? इसका मतलब आप मजहब का असली मायने ही नहीं समझे। अरे क्या हमारा खुदा इतना छोटा है कि वो सिर्फ अरबी, फारसी या पश्तो जबान ही समझे? अरे क्या वो मराठी या फिल्मी जबान ही नहीं समझता? क्या खुदा राम नहीं है? और क्या राम खुदा? अरे क्यों गुफ्ताता है? तौबा कर ले, वरना तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। बेशक आप मेरे जिस्म के
रूह के भी टुकड़े कर सकते हैं? दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत। मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी, खुशबुए वफा आएगी। अच्छा चलो ठीक है, हम तुम्हें तौबा करने के लिए कुछ वक्त देते हैं। तौबा कर लो, हम तुम्हें छोड़ देंगे और तुझे हमारी फौज में बहुत अच्छी नौकरी देंगे। तुम फिरंगी तरीकों से हमारे कुछ दस्ते तैयार कर लेना। अल्लाह हुजूर की फराख दिली का कायल है, लेकिन मेरे दिल में एक ही हसरत बाकी है कि अगर छूट पाऊं तो फिर पुनः जाकर फौजें तैयार करूं और इसी पानीपत के मैदान पर उन लड़वानों को निकालूं जिन्हें आज रणभूमि में मैं ना निकाल सका और जो अब भी मेरे कलेजे में दबक रही हैं। लेकिन तुम्हारी यह हसरत कभी पूरी नहीं होगी। तुम्हारा भी बहुत जल्द वही हाल होगा जो तुम्हारे सदाशिव भाऊ का हुआ। क्यों? उनका क्या हुआ? मार दिया गया, सर धड़ से अलग कर दिया। सदाशिव भाऊ, और वो तुम्हारा खूबसूरत छोकरा विश्वास राव वो भी नहीं रहा। या खुदा, ये क्या हुआ? सालिम, तूने एक बच्ची को भी नहीं बख्शा। क्या हुआ? निकल गई सारी हेकड़ी। पानी, पहले तौबा कर। पानी। अरे जरा इसे हमारे अफगान तरीके से पानी को पिलाइए। बहुत प्यास करी है ना तुझे? लेकिन मुझे प्यास देखो कैसे तड़प रहा है मछली के जैसे। क्यों इतना दर्द सहता है? तौबा कर ले, हम तुझे छोड़ देंगे। तौबा? अरे शहीद भी कहीं तौबा करता है? अरे तौबा करें लोग जो कैदियों, घायलों और निहत्थों का कत्लेआम करते हैं। अरे इस गुस्ताख को तब तक तड़पाओ जब तक इसकी रूह न कांप जाए। इसके शरीर में नमक रगड़ दो, पर इससे तौबा करवाके दो। इस गुस्ताख के जख्मों पर तब तक नमक मलो जब तक ये तौबा ना कर ले। हमारा सोच और देर से क्यों दर्द सहता है? बोल, तौबा करता है या नहीं? तू चाहे कितनी भी कोशिश की ना मेरे बादशाह, पर मैं तौबा किसी भी कीमत पर नहीं करूंगा। हुजूर, तौबा की तो छोड़िए, देखिए जरा इस गुस्ताख को कैसे आपके सामने आंख दिखा कर खड़ा है। अरे आंख दिखाता है? सिपाहियों, इसकी दोनों आंखें निकाल लो। बहुत बहादुर बंदा था ना ये। देखो इसका क्या हाल हुआ। बोल, तौबा करता है या नहीं? अहमद शाह, तू सिर्फ मेरा सर तन से जुदा कर सकता है, पर मेरी वतन से वफादारी वो कैसे जुदा करेगा? अरे आखिरी बार पूछता हूँ, तौबा करता है या नहीं? वतन की मोहब्बत में खुद को तपाए बैठे हैं, वतन की मोहब्बत में खुद को तपाए बैठे हैं। मरेंगे वतन के लिए, मरेंगे तो सिर्फ वतन के लिए। शर्त मौत से लगाए बैठे हैं, शर्त मौत से लगाए बैठे हैं। तुमने हमारे खून का होने हमारे किसी काम नहीं आया तो इसका क्या फायदा? इसका तो सर धड़ से अलग कर देना चाहिए। तो देखा आपने, इब्राहिम खानदार ने
ने वतन की मोहब्बत में खुद को कुर्बान कर दिया, पर देश के दुश्मनों के आगे झुकना कबूल नहीं किया। जालिमों ने जब उस पर अंतिम प्रहार किया तो उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकला, अल्लाह, जिसको फरिश्तों ने अपने पंखों और इतिहास के पन्नों में अपने बड़ी सावधानी के साथ अपने आंसुओं में छुपा लिया। इब्राहिम खान की यह कुर्बानी उन फिरकापरस्त लोगों के मुंह पर तमाचा है जो धर्म, जाति, संप्रदाय आदि के नाम पर लोगों को लड़ाते रहते हैं और अपना स्वार्थ सिद्ध करते रहते हैं। ना मुझे तन चाहिए ना मन चाहिए, ना मुझे तन चाहिए ना मन चाहिए, अमन से भरा ये वतन चाहिए। जब तक जिंदा रहूं इस वतन के लिए, जब तक जिंदा रहूं इस वतन के लिए, और मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए, तिरंगा कफन चाहिए। इस नाटिका के माध्यम से हम यह संदेश देना चाहते हैं कि कोई भी धर्म बुरा नहीं होता और न ही बुराई की राह पर चलना सिखाता है, बल्कि वह हम ही होते हैं जो अपने स्वार्थ और लालच के चलते धर्म की परिभाषा को बदलते हैं। तो आइए हम सभी आज की प्रतिज्ञा लें कि हम सभी भारतवासी कभी किसी धर्म और जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे, बल्कि एक सच्चे भारतीय और सच्चे इंसान बनेंगे। यही होगी हमारे देश के वीर शहीदों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि। बस बात ये हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए, लहू देकर जिसकी हिफाजत की शहीदों ने, ये लहू देकर जिसकी हिफाजत की शहीदों ने, उस वतन को सदा तुम अपने दिल में बसाए रखना, अपने दिल में बसाए रखना। जय भारत। हम लोग से